नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम अभी साफ़ है और जिस तरह से मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है कि पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो गया है और उस सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है, मौसम में बदलाव देखने को आज से मिल सकता है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो बहुत बहुत आज का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपकी तरफ से हमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है उससे हमें भी पता लगता है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है और उससे हम अपडेट हम भी होते हैं और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को भी करते हैं। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज आज से बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 8 से 10 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कुछ भागों में गरज के साथ बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मामराज शर्मा जी का कहना है कि कल भी जुड़े में थे और उनका कहना है कि रोनहाट में बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई है, टमाटर की विशेषकर। इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबा एक ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अक्टूबर के महीने में बीच में कुछ क्षेत्रों में बारिशें जरूर हुई है, लेकिन लंबा एक ड्राई स्पेल है, उसकी वजह से नो डाउट फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान और किसानों के सामने एक नई चुनौती इस वक्त खड़ी हुई है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है तो आपके क्षेत्र में बारिश हो और टमाटर की जो फसल है उसे संजीवनी मिले। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पीयूष रास्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कि रामपुर में मौसम बिल्कुल साफ़ है, पीयूष जी हमें जानकारी दे रहे हैं। और चंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 नवंबर के बीच यानी आज से मौसम कुछ क्षेत्रों में ख़राब हो सकता है और उसकी वजह से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में मौसम में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिशें जरूर हो इतना। और सोलन में इस वक्त आप देख रहे हैं कि सूर्य का उदय सोलन शहर में हो गया है, तो इससे लग रहा है कि आज सोलन में कम से कम मौसम साफ रहेगा। लेकिन मौसम जिस तरह का मौसम को लेकर पूर्वानुमान लगाना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से ज़रूर यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज से मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। और मामराज शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस तरह के मौसम के हालात प्रदेश में बने हुए हैं और राज्य में 9 से 11 नवंबर तक औसत अधिकतम जो तापमान है सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे गिरने की संभावना है। अब प्रदेश में ठंड का प्रकोप थोड़ा बढ़ सकता है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं। और कश्यप जी और मोहन जी हमारे नियमित दर्शक हैं, लगातार हमारे साथ मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज भी कमेंट भी भेजते हैं। और
लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है और औसत न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे गिरने के आसार बने हुए हैं। सामान्य जो अधिकतम तापमान है वो भी 3 से 4 डिग्री नीचे गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि 9 से 11 नवंबर के बीच में न्यूनतम अधिकतम तापमान में भी गिरावट होगी 3 से 4 और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम है और हिमाचल प्रदेश में मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में उस तरह का मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और चंडी चटर्जी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उमेश वर्मा जी का स्वागत है। आज से मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। प्रदेश में कहाँ बारिशें होगी, ज़्यादातर जो बारिशों की संभावना व्यक्त की गई है वो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, जो शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि बारिशें हो सकती है, लेकिन इन 5-6 जिलों को लेकर जिसमें चंबा है, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, इन जिलों में के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। तो हो सकता है कि जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, हालांकि मौसम विभाग द्वारा कहा गया कि बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राहुल ठाकुर जी का स्वागत है। कार्तिक शर्मा जी का कल्पा में बड़ी अच्छी धूप निकली है और कार्तिक जी हमारे कल्पा की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर धूप खिली हुई है। तो मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है राज्य में, पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम है, प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिशें होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त जरूर की गई है। लेकिन शिमला में न्यूनतम तापमान और करसोग में भी मौसम खराब है। नंदराम शर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग में इस वक्त मौसम खराब है। कुशल ठाकुर जी का स्वागत हम इस वक्त पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। तो करसोग में बता रहे हैं कि मौसम खराब है और न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का मौसम विभाग ने आंकलन किया है कि 1 से 2 डिग्री नीचे तापमान सामान्य से कम होने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में 3 से 4% की गिरावट, अब धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश में। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 6.2 है और भुंतर में 5.2 है, कल्पा में 2.2 है, धर्मशाला में 12.2, ऊना में 9.8, नाहन में और 14.2, केलोंग में 0.1, पालमपुर में 8.5, सोलन में 5.8, मनाली में 4.2, कांगड़ा में 10.4, मंडी में 6.3, बिलासपुर में 10.4, चंबा में 7.8, डलहौजी में 8.2, जुब्बड़हट्टी में 11.5, कुफरी में 7.4, नारकंडा में 4.8, रिकांगपिओ में 4.8, धौलाकुआं में 11, बट्ठी में 9.3, मशोबरा में 8.7, पाउंटा साहिब में 15 और दोहरा गोपीपुर में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और न्यूनतम तापमान में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 9.7 डिग्री सेल्सियस है और ऊना का जो न्यूनतम तापमान है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ऊना का जो न्यूनतम तापमान है, मनीष जी का स्वागत हम करते हैं और उनका कहना है कि जुनगा में मौसम साफ है। तो मौसम दर्शकों के माध्यम से हमें अब मौसम को लेकर अपडेट मिल रही है कि कहाँ पर इस वक्त मौसम साफ है। तो जुनगा की जानकारी है कि वहाँ पर मौसम साफ है, धूप सोलन की तरह ही वहाँ पर खिली हुई है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज से मौसम का मिजाज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बिगड़ सकता है। तो हो सकता है कि सोलन, शिमला इसमें शामिल ना हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। और जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से एक
एडवाइजरी भी जारी की गई है कि मनाली लेह सड़क पर सावधानी से सफ़र करें, क्योंकि अगले 3 दिनों तक जिला कुल्लू और जनजातीय क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। जिस तरह का मैं बता रहा था कि ऊंचाई जो हिमाचल प्रदेश के 5-6 जिला हैं, कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। तो इसी को लेकर एक एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि मनाली लेह सड़क पर सावधानी से सफ़र करें, क्योंकि रोहतांग दर्रा, दारचा, शिंकुला और ग्राफू काजा सड़क पर सफ़र करने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। तापमान में गिरावट को देखते हुए मनाली लेह मार्ग पर बर्फ़ गिरने से लोग फंस सकते हैं। ऐसे में कुल्लू और लाहौल स्पीति प्रशासन ने पर्यटकों और आम लोगों को मौसम भांपकर यातायात करने की सलाह दी है। मंगलवार को मनाली लेह मार्ग पर 198 वाहन आर पार हुए, मतलब क्रॉस हुए वहाँ से। इसमें मनाली से लेह के लिए 144 और लेह से मनाली की ओर 84 वाहन गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की मौसम विभाग की ओर से अपडेट भी आ रही है। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और नाहन का मौसम भी साफ है, इस तरह की जानकारी हमें आई है। कश्यप पंवर जी ने हमें जानकारी दी है और उनका हम शुक्रिया करते हैं कि नाहन में भी मौसम साफ है। तो यदि हम मौसम को लेकर बात करें तो विशेषकर चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला को लेकर मौसम विभाग ने ज़्यादा अलर्ट जारी किया हुआ कि इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, इन जिलों के बर्फ़ पड़ सकती है। और मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं आजकल कश्मीर में आज और कल मौसम ख़राब है। मुजामिल बशीर की तरफ से हमें यह जानकारी आई है और जो दर्शक कश्मीर की ओर जाना चाह रहे हैं या कश्मीर में हैं तो उन्हें बता दें कि वहाँ आज और कल मौसम ख़राब है, तो इसलिए व्यवस्थाएं उसी तरह की करते हुए चलें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड से गर्म कपड़े साथ लेकर कश्मीर की ओर जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी मौसम ख़राब होना, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है तो उसका असर आसपास के क्षेत्रों में होता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। मनाली लेह सड़क को लेकर हमने आपको एक एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जो जारी की गई है तो उसमें बताया गया है कि मौसम का पूर्वानुमान, जिस तरह का मौसम है, मौसम को भांप कर ही इन मनाली लेह मार्ग पर सफ़र करें, क्योंकि 3 दिनों तक कुल्लू और जनजातीय क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। और डीजी भाई हमें बता रहे हैं कि किन्नौर में भी आज मौसम साफ है। तो डीजी भाई का भी हमें जानकारी आई है कि किन्नौर में भी मौसम साफ है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से मानना है कि आज से मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में बिगड़ सकता है। विशेषकर 9 नवंबर से तो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम की अपडेट में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो चंबा का अधिकतम तापमान इस वक्त 24.4 डिग्री सेल्सियस है। चंबा का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 25, कांगड़ा का 26.9, सुंदरनगर का 27.6, केलोंग का 13.2, डलहौजी का 16.4, भुंतर का 26.4, सुंदरनगर में 27.6, शिमला में 19.4, कुफरी में 14.2, रिकांगपिओ में 19.6 और धौलाकुआं में 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का मौसम का और राज राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बालकनाथ राणा जी का भी हम स्वागत करते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी का भी इस वक्त हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मौसम की अपडेट में हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। और मौसम का जो मिजाज है, मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में विशेषकर यदि हम बात करें 6 जिलों की तो वहाँ पर आज मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 8 से लेकर 10 नवंबर तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 9 तारीख को
बिजली कड़कने का भी और गर्जना के साथ बिजली कड़कने का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। और अधिकतम तापमान में अब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी अधिकांश प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। जिस तरह से मौसम दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि उनके क्षेत्रों में आज मौसम साफ है, तो अधिकांश क्षेत्रों में अभी मौसम साफ बना हुआ है। तो मौसम हो सकता है कि दोपहर या शाम के वक्त मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बिगड़े। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी जारी की गई है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। विक्की शर्मा जी का स्वागत है, मदन सिंह जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, लाइव बुलेटिन में स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि वो इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है कि मौसम साफ़ है, कई क्षेत्रों में मौसम ख़राब भी है। जिस तरह के करसोग से हमारे दर्शक की ओर से जानकारी आई थी, तो प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों का प्यार और स्नेह पंजाब केसरी को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और आप लोगों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि आप अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 8 से 10 नवंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। हालांकि इससे पूर्व भी मौसम विभाग द्वारा कई और मुजामिल बशीर जी, मुझे कांगड़ा आना है 10, तो सर आ सकते हैं। ऐसी कोई बारिशें ऐसी नहीं होगी, अगर बारिशें होगी भी तो इस तरह की नहीं होगी जिस तरह की मानसून में देखने को मिलती थी। हल्की हल्की बारिशें, अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, हल्की हल्की बारिशें होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत हिमपात होगा, तो ऐसा कोई खतरा नहीं, आप आ सकते हैं मौसम। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे कांगड़ा ज़िला में ही बारिश हो, और यह भी ज़रूरी नहीं कि कांगड़ा में ही बारिश हो सकता है कि इस दौरान भी मौसम साफ रहे, क्योंकि इससे पहले भी जो मौसम विभाग की ओर से अपडेट आई थी, तो 29 अक्टूबर को भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा था, लेकिन बारिशें उस दौरान प्रदेश में नहीं हुई। फिर 4 नवंबर का पूर्वानुमान आया, फिर उसके बाद 1 नवंबर का आया कि बारिशें हो सकती पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिला। और हिमाचल प्रदेश में अब काफ़ी दिनों से, यदि हम बात करें तो 22 और 23 अक्टूबर के बीच में कुछ क्षेत्रों में बारिशें जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला हुआ है। जैसे रोनहाट से हमारे दर्शकों का कहना है कि टमाटर की फसल वहाँ पर बर्बाद हो रही है। कारण है कि पानी नहीं मिला, क्योंकि बरसात के सीज़न की यह फसलें हैं जो उन क्षेत्रों में बरसात का सीज़न टमाटर का लगाया जाता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती, बरसात के पानी से ही सिंचाई की जाती है। अब बारिशें नहीं हो रही तो फसल को नुकसान हो रहा है, तो इस तरह का स्थिति बनी हुई है। लंबा ड्राई स्पेल अब खिंचता जा रहा है, लेकिन बारिश का एक पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जरूर लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के, पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अब देखते हैं, हालांकि सोलन में धूप खिली है, लेकिन धूप आज काफ़ी ठंडी है, जिस तरह का आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन धूप ठंडी है। कारण है कि अब न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और सोलन का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। शिमला से भी कम न्यूनतम तापमान इस वक्त सोलन में है, और ज़्यादा बारिशें होने की ऐसी कोई संभावना। सनम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर से, और रिकांगपिओ में मौसम बहुत ख़राब हुआ है, जो हमें सनम जी बता रहे हैं। रजनी गौरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। भारत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और सुंदर तो इसमें है ही है। हिमाचल प्रदेश की सुंदरता, नैसर्गिक सौंदर्यता देखते ही बनती है, और प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की तरह, पहाड़ किस तरह से यहाँ पर आसमान को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की यह तस्वीरें और सोलन इसकी सुंदरता की वानगी भर हैं। और तेरा जैसा यार शिमला में कैसा रहेगा मौसम? शिमला में भी मौसम का मिजाज बिगड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह का है, आज से मौसम में बदलाव देखने को
मिल सकता है और प्रदेश में 8 से लेकर अब 10 नवंबर तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। बिलासपुर से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, तो उनका भी हम मशोबरा में स्नोफॉल होगी तो इसकी तो हम ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि उस तरह का अभी मौसम हिमाचल प्रदेश में बना नहीं है कि अभी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। गंगाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बारिश होगी तो ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन ठंड का मौसम है। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कुछ एक दर्शक जिनका हम नाम लेना शायद भूल गए हैं, क्योंकि लगातार मैसेज चले हुए तो बीच बीच में, तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। और मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और आप सबसे आग्रह है कि आप अपना बेहद ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है। हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत है। चंद्रलाल शर्मा जी का स्वागत है, और कोटखाई की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ़ है, और उस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।